गुड मॉर्निंग क्लास इन, हाउ आर यू? बेटे हम लोग का जो चैप्टर 3 चल रहा है और वो काफ़ी कुछ आप लोग का हो चुका है। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग पेज नंबर 27। वन डे द एम्परर एंड द कोर्टियर वर लिसनिंग टू द मैकेनिकल बर्ड सॉन्ग। एक दिन जो है एम्परर मीन्स सम्राट जो है और उनके जो दरबारी थे, कोर्टियर मीन्स क्या होता है, दरबारी जो थे, सैनिक जो थे, वर लिसनिंग टू द मैकेनिकल बर्ड सॉन्ग। वो मैकेनिकल जो बर्ड्स थी, मैकेनिकल मतलब आर्टिफिशियल जो वर्ड थी, उसके गाने उन्होंने सुनने स्टार्ट कर दिए, उसके गाने सुने। द बर्ड्स सेंग द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन। वो जो है बार बार एक ही गाने को, सेम सॉन्ग को बार बार गा रही थी। बट इट शोन सो ब्राइटली दैट नो वन बॉदर्ड अबाउट द ट्यून। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी शाइन मारती थी, इतनी खूबसूरत थी कि सब उसमें खो जाते थे। कोई भी उसकी ट्यून से बॉदर्ड नहीं हो रहा था। बॉदर्ड मीन्स बोर नहीं हो रहा था। आप लोग कभी एक ही चीज़ को रूटीन में करते रहते हैं तो आप मम्मी से बोलते हो ना, मम्मी क्या आप रोज़ यही खाना बनाती रहती हैं, क्या हम एक सीरियल को देखते रहें, एक ही एक गेम को खेलते रहें, है ना? तो आप बोर हो जाते हैं। लेकिन राजा के जो एम्परर जो था, सम्राट जो था, उसके दरबार में वो जो आर्टिफिशियल बर्ड जो थी, उसके सॉन्ग को सुन करके कोई भी बोर नहीं हो रहा था, कोई भी बॉदर्ड नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, है ना? सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक से। द स्प्रिंग्स ऑफ द मैकेनिकल बर्ड ब्रोक डाउन। अचानक से जो उसकी जो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग मीन्स तार वगैरह होते हैं ना, वो तो क्या आर्टिफिशियल थी, तो मैकेनिकल बर्ड के जो स्प्रिंग जो थी वो जो है टूट गई। ब्रोक डाउन मीन्स टूट जाना। एंड देयर वॉज नो मोर सॉन्ग। अब उसके पास तो और कोई गाने ही नहीं थे। ठीक है। द एम्परर वॉज ब्रोकन हार्टेड। इससे उसका एम्परर का जो दिल टूट गया है, वो मतलब सैड हो गया। ही फेल सिक। वह बीमार हो गया। सिक मीन्स बीमार हो जाना। एंड हैड टू रिमेन इन बेड। और वह बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर पर आ गया। आपने देखा होगा ना, जब हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, कोई चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा हमें अच्छी लगती है और वो चीज़ ख़राब हो जाए तो हम जो है बहुत ज़्यादा मतलब अनहैप्पी महसूस करते हैं ना, सैड महसूस करते हैं। नो वन केम टू सी हिम। कोई भी उसको देखने नहीं आया। एवरी वन थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। हर एक कोई दरबार में समझने लगा कि अब तो राजा मरने जा रहा था, मरने वाला है। दे वर ऑल बिजी वंडरिंग हु वुड बी द नेक्स्ट एम्परर। और वो सब इस चीज़ में बिजी हो गए कि अब जो है हमारा अगला सम्राट कौन बनेगा। ठीक है। द एम्परर्स आइज वर सैड। एम्परर की जो आंखें जो हैं, ये सब चीज़ देख करके बहुत दुखी होने लगी। ही लुक्ड पेल एंड वीक। वह जो है देखने में बहुत कमज़ोर और पीला दिखने लगा। पीला मीन्स आपने देखा होगा ना, जब हमारे जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो हमारा चेहरा बिल्कुल मतलब अनफ्रेश सा हो जाता है, पेल पीला हो जाता है। ठीक है। इफ़ ओनली आई कुड हियर द म्यूज़िक ऑफ द नाइटिंगेल। यदि ऐसा होता कि मैं नाइटिंगेल का कोई गाना सुन पाता, आई माइट गेट वेल अगेन। मैं फिर दोबारा से ठीक हो जाता, है ना? अगर मैं दोबारा से उसका नाइटिंगेल का गाना सुन लूँगा तो मैं क्या है, ठीक हो जाऊँगा। सेड द एम्परर। एम्परर ने कहा। द एम्परर रियली लॉन्ग फॉर द सॉन्ग ऑफ द मैकेनिकल नाइटिंगेल। और वह जो है रियली उसको मिस कर रहा था, मैकेनिकल मतलब नाइटिंगेल जो थी उसके सॉन्ग को, क्योंकि वो लंबे समय तक उसके सॉन्ग को सुना करता था। इससे उसको हैबिचुअल हो गया और वह जो इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। सिंग ही कमांडेड। वह उसको बार बार ऑर्डर दे रहा था। किसको? आर्टिफिशियल नाइटिंगेल को। बट द बर्ड शोन एंड ग्लिटर्ड। लेकिन बर्ड जो है केवल चमक रही थी। ग्लिटर्ड मीन्स चमक मारना है। एंड रिमाइंड साइलेंट। लेकिन वह चुपचाप थी। सडनली देयर वॉज ए फ्लटर ऑफ विंग्स। अचानक से जो है पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई। फ्लटर मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना। पंख आपने देखा होगा ना, एकदम से जब उसके उड़ते हैं पंखों को वो फैलाती है तो उसमें से कुछ आवाज़ निकलती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लटर। विंग्स मीन्स पंख। इट वॉज द सेम रियल लिटिल नाइटिंगेल। इस समय रियल नाइटिंगेल थी, जो सचमुच जो पहले उसको भगा दिया था ना पहले से, वो वाली नाइटिंगेल थी। इट हैड कम। वह आ चुकी थी। इट सेट ऑन द विंडो
स्टिल ऑफ द सिक एम्परर बेडरूम एंड बिगेन टू सिंग। वह जो है एम्परर के बेडरूम के पास जो विंडो थी उस पर आकर के वह बैठ गई और उसने गाना स्टार्ट किया। बिगेन में शुरुआत करना शुरू कर दिया। एज इट सिंग द ब्यूटिफुल सॉन्ग, जैसे ही उसने बहुत सुंदर सा गाना गाया, द कलर केम बैक इनटू द सिक एम्परर्स चीक्स, तभी जो है जो बीमार सम्राट जो था है ना, उसके चीक्स जो है रेड पड़ने लगे, उसके चेहरे पे खुशी आने लगी, है ना। एंड ही स्माइल, वह मुस्कुराया, एज ए हिज ओल्ड डियर फ्रेंड, कि उसकी पुरानी मित्र आ गई, द नाइटिंगेल, है ना, बुलबुल आ गई। उसको देख करके राजा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है, और उसके चेहरे पर रौनक आ गई, उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। थैंक यू माई लिटिल नाइटिंगेल, धन्यवाद मेरी छोटी सी नाइटिंगेल, मेरी बुलबुल। आई ड्रोव यू आउट फ्रॉम माई पैलेस व्हेन आई गॉट द मैकेनिकल बर्ड, मैंने तुम्हें जो है अपने राजमहल से भगा दिया था, मतलब उड़ा दिया था। व्हेन आई गॉट द मैकेनिकल बर्ड, जब मैंने जो है आर्टिफिशियल बर्ड को प्राप्त कर लिया था। बट यू डिड नॉट फॉरगेट आवर फ्रेंडशिप, लेकिन तुम मेरी मित्रता को नहीं भूली, है ना। यू केम, तुम आ गई, एंड सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मुझे बचा लिया। सेव्ड मीन्स क्या होता है, बचाना। सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा, किससे कहा, नाइटिंगेल से कहा। आई विल सिंग फॉर यू टिल यू स्लीप एंड गेट वेल अगेन, नाइटिंगेल कहती है कि मैं आपके लिए गाना गाऊंगी और तब तक गाना गाऊंगी जब तक आप सो नहीं जाते और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। सेड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने कहा। एंड स्टार्ट सिंगिंग, और उसने गाना स्टार्ट किया। द नाइटिंगेल सॉन्ग वॉज अ लवली ल्यूलिबी एंड द एम्परर स्लेप्ट, उसका सॉन्ग इतना अच्छा था, इतना स्वीट था कि एम्परर जो है सो गया। When he woke up, जैसे वह जगा, his cheeks were rosy, उसके चेहरा लाल पड़ने लगा, and he was stronger as before, और वह अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगा जैसे कि वह पहले था। Everyone in the court was happy, उसके कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सब खुश हो गए। एज वेल एज सरप्राइज्ड, और उन सबको आश्चर्य होने लगा, टू सी ए हेल्दी एम्परर अगेन, कि ये सम्राट को दोबारा से हेल्दी देख करके सब लोगों को आश्चर्य होने लगा। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य होना, वंडर होना। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी, तुम अवश्य हमेशा मेरे साथ रहोगे। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा, नो नो आई कैन नॉट डू दैट, मैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्टे इन द पैलेस, मैं आपके राजमहल में नहीं रह सकती। बट आई विल कम एंड सिट आउटसाइड योर रूम, लेकिन मैं आऊँगी और आपके रूम के बाहर बैठ करके आई विल सिंग टू यू, मैं आपके लिए गाना गाऊँगी। आप फोटो में देख रहे हैं ना, ये विंडो है राजा की, ये राजा का बेडरूम है, और यहाँ पर बैठ करके मैं गाना गाऊँगी। हु इज सेइंग दिस लाइन्स, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल कह रही है ये सब। Whenever you want, जब भी आप चाहेंगे तभी मैं आऊँगी और आपके लिए गाना गाऊँगी। एंड सो द एम्परर एंड द नाइटिंगेल वर द बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह से एम्परर और नाइटिंगेल जो है एक बहुत अच्छे मित्र बन गए। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। द नाइटिंगेल sang टू हिम, नाइटिंगेल उसके लिए गाना गाने लगी एम्परर के लिए। वैन एवर ही वॉज टायर्ड, जब वह एम्परर टायर्ड हो जाता था, मतलब थक जाता था और सॉरोफुल महसूस करता था या दुखी होता था, तभी नाइटिंगेल उसके पास आ जाती थी और उसके लिए गाना गाती थी। देखिए, और इस तरह की मित्रता उनकी कई सालों तक चली थी। किसकी मित्रता, नाइटिंगेल की और एम्परर की। तो आज हम लोग का ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो है क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कराऊंगी, और आपका होमवर्क ये होगा बेटे कि आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, और ये वर्ड लिस्ट जो है, इसके जो वर्ड मीनिंग है, ये आप जो है खुद डिक्शनरी से फाइंड आउट करके इसको आप लोग जो है अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, इट इज़ योर होमवर्क। हैव ए नाइस डे।